मूवी की शुरुआत में हमें एनिमेशन के जरिए क्रिस नाम के एक लड़के की कहानी बताई जाती है। क्रिस जब जंगल में जाता है तो उसे अजीबोगरीब जानवर दिखाई देते हैं, जिसमें सुगर, भालू, उल्लू, खरगोश वगैरह जानवर होते हैं और जिनका शरीर आधा जानवर का तो आधा इंसान का होता है। लेकिन क्रिस उसे देखने के बाद डरता नहीं है, बल्कि उन सभी से दोस्ती कर लेता है और उस दिन से क्रिस रोज सभी के लिए खाना लाने लगता है और सभी साथ में मिलकर खाते हैं और ऐसे ही करते हुए सभी के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन समय गुजरता है और सभी के सभी बड़े हो जाते हैं। अब क्रिस शहर जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे एक डॉक्टर बनना होता है और क्रिस सभी को छोड़कर शहर चला जाता है। क्रिस के जाने के बाद सभी उदास रहने लगे थे क्योंकि उन सभी को क्रिस की बहुत याद आ रही थी। लेकिन समय गुजरता है, मौसम बदलते हैं और बर्फबारी का मौसम आ जाता है और बहुत ही तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है और इसकी वजह से इनके पास कोई खाना नहीं होता है और दिन पर दिन इनकी हालत खराब होती जा रही होती है। फिर सभी फैसला करते हैं कि जिंदा रहने के लिए उन्हीं में से किसी को मरना होगा, यानी कि बलिदान देना होगा और उन्हीं में से एक को अपना बलिदान देना पड़ता है और फिर इन सभी की जान बच जाती है। इस घटना के बाद सभी के अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है और उनके अंदर इंसान के लिए नफरत और गुस्सा भर जाता है और खास करके क्रिस के लिए। इस घटना के 5 साल हो चुके होते हैं। अब क्रिस वापस जंगल में आता है, अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम मेरी होता है उसे भी लेकर आया हुआ होता है और क्रिस ना जाने कितनी बार मेरी को अपने और अपने दोस्तों की कहानी बताया हुआ होता है, लेकिन मेरी ने एक भी बातों पर उसका विश्वास नहीं किया होता है क्योंकि मेरी को लग रहा होता है कि ऐसे जानवर तो होते ही नहीं है और उसे लग रहा होता है कि जो क्रिस है वो बस इमेजिनरी फ्रेंड बनाकर बैठा हुआ है जिससे वो बातें करता रहता है। और इस जंगल में आने के बाद भी मेरी क्रिस को कहती है कि वो जो कह रहा है ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यहाँ से उसे चलना चाहिए। लेकिन क्रिस मेरी को समझाता है कि वो जो भी कह रहा है वो सच है और क्रिस जो है मेरी को लेकर जंगल के अंदर जाता है। अंदर जाते ही क्रिस को अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देती है और क्रिस उस आवाज की तरफ तेजी से भागता है। मेरी भी उसके पीछे पीछे भागती है और दोनों एक डरावने से जगह पर आ जाते हैं। मेरी बहुत डरी हुई होती है, वो क्रिस के पास जाती है और उसे फिर कहती है वापस चलने के लिए। लेकिन जो क्रिस होता है वो मेरी से कहता है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ होगा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और क्रिस पहुंच जाता है एक घर के पास। ये वही घर होता है जिसके अंदर क्रिस अपने दोस्तों के साथ खेला करता था और ये बात वो मेरी को भी बता रहा होता है। अब दोनों घर के अंदर जाते हैं। अंदर में जो मेरी होती है उसे क्रिस का एक फोटो दिखाई देता है और वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि क्रिस के जो दोस्त होते हैं क्रिस के फोटो के साथ कुछ भयानक किए हुए होते हैं। अब मेरी क्रिस को फिर कहती है यहाँ से चलने के लिए। अब क्रिस भी तैयार हो जाता है और जैसे ही जाने वाला होता है उन्हें किसी की आवाजें सुनाई देती है जो कि अंदर ही आ रही होती है। अब ये दोनों छुप जाते हैं और क्रिस का जो एक दोस्त होता है वो घर के अंदर आता है और आते ही सो जाता है। मौका देखकर दोनों आराम से बाहर निकलते हैं। सबसे आगे मेरी होती है जो कि बहुत डरी हुई होती है और वो एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। मेरी खड़ी होती है, पीछे से अचानक से पिगलेट आ जाता है जो कि शुगर वाला जानवर होता है और क्रिस का ही एक दोस्त होता है और वो मेरी को पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है और क्रिस जो है ना मेरी को छुड़ाने की कोशिश करता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। क्रिस उसे अपने दोस्तों की वास्ता दे रहा होता है, पुरानी यादें उसे दिला रहा होता है, लेकिन पिगलेट जो है ना उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब क्रिस को बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो जब इन लोगों को छोड़कर गया था तो इंसानों को लेकर और खास करके उसके लिए जो है ना उनके अंदर नफरत ही नफरत भरी हुई है। और थोड़ी देर बाद ही जो पिगलेट होता है वो मेरी के गर्दन को तोड़कर वहीं पर मार डालता है। अब क्रिस देखकर ये बहुत घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। आगे जाकर उसे अपना ही दूसरा दोस्त जिसका नाम पो होता है दिखाई दे जाता है और जो क्रिस होता है वो पो से कहने लगता है कि पिगलेट जो है ना बहुत ही गलत कर रहा है, उसे जाकर वो समझाए। लेकिन जो पो होता है वो क्रिस की बातों को सुनने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं देता, कुछ नहीं बोलता है।
तो क्रिस भी समझ जाता है कि अब ये लोग जो है ना नहीं छोड़ने वाले हैं। पीछे से जो है ना पिगलेट भी आ जाता है और दोनों मिलकर क्रिस को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद ले जाते हैं। फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है मारिया नाम की एक लड़की पर, जो एक लेडी से मिलने के लिए आई हुई होती है, क्योंकि मारिया को जो है ना बहुत सारे बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं और इसी को लेकर बात करने के लिए लेडी के पास आई हुई होती है। अब जो लेडी होती है वो मारिया से कहती है कि उसे एक ऐसे जगह पर जाने के लिए जो कि बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह, वहां पर समय बिताने के लिए कहती है, ताकि उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए और फिर उसे बुरे सपने नहीं आएंगे। मारिया भी तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं मारिया अपने दोस्तों के साथ एक जंगली इलाके में आ चुकी होती है और सभी अपने एक दोस्त जिसका नाम टीना होता है उनसे बातें भी कर रहे होते हैं, क्योंकि टीना भी पीछे पीछे इन लोगों के साथ आ रही होती है, लेकिन वो पीछे छूट चुकी होती। अब टीना सभी को बता रही होती कि वो लोग आगे उस जगह पर पहुंचे, वो पीछे पीछे वहां पर आ जाएगी। हम देखते हैं जो मारिया होती है अपने दोस्तों के साथ एक घर के पास आ जाती है जहां ये लोग रुकने वाले होते हैं। सभी अंदर जाते हो और अंदर जाते ही सभी एक जगह पर मोबाइल जो है ना एक लेस नाम की लड़की को दे देते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि मोबाइल में ही सभी लगे रहे और खूबसूरत नजारे का आनंद ना ले सके। अब सभी जो है ना मोबाइल दे जाते हैं और एक जगह पर मोबाइल को रख दिया जाता है। फिर हम देखते हैं टीना को, जो कि उस जगह पर तो आ चुकी होती है, लेकिन किस रास्ते से उन लोगों के पास पहुंचना ये बिल्कुल पता नहीं होता है। तो टीना अपने दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन वहां पर कोई उठाता ही नहीं है, क्योंकि फोन तो एक जगह पर सभी का रखा हुआ होता है। अब टीना जो है ना जंगल के अंदर जाती है थोड़ा और फिर वापस अपने दोस्तों से कॉल करती है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब जब टीना पीछे देखती तो उसे कोई खड़ा दिखाई देता है, जो कि पो ही होता है, और उसे देखने के बाद ये डर जाती और तेजी से भागने लगती। पो भी उसका पीछा करने लगता है और टीना भागते हुए एक गैराज के अंदर चली जाती और एक जगह पर छुप जाती। पो भी वहां पर आ जाता है और टीना को ढूंढने लगता है, और थोड़ी देर बाद ही पो जो होता है टीना को ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देता है। फिर उसका सर पकड़कर लोहे में जोरदार कई बार मारता है और उसका सर तोड़ डालता है। और पो यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि टीना का जो सर होता है एक मशीन के अंदर डाल देता है और टीना का जो सर होता है वो कचुम्बर बन जाता है और सारे खून के छींटे पो के चेहरे पर पड़ रहे होते हैं और टीना का काम यहीं पर तमाम हो जाता है। मारिया और उसके दोस्तों को देखते हैं एक जगह पर बैठकर अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को बता रहे होते हैं। पो को देखते हैं जो एक घर में होता है और चारों तरफ बड़े बड़े कांटे टंगे हुए होते हैं। क्रिस को देखते हैं जो अभी तक जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। पो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और क्रिस उसे देखकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, उससे माफी मांगने लगता है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन पो कुछ नहीं कहता है और चुपचाप खड़ा रहता है। फिर पो जो है ना शीशे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे क्रिस की कही हुई बातें याद आने लगती है, जब क्रिस ने उससे वादा किया था कि वो कभी छोड़कर उसे नहीं जाएगा, और ये बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन तुरंत ही बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है, सामाने तोड़ने लगता है। फिर पो एक चाबुक उठाता है और क्रिस के सामने जाकर उसकी पीठ पर जोर जोर से चाबुक मारने लगता है और क्रिस की हालत खराब हो जाती है, वो बहुत जोर जोर से चीख रहा होता है। सामने ही हम देखते हैं मेरी की लाश पड़ी होती है, बस कंकाल ही बचे हुए होते हैं और क्रिस ये देखकर बहुत ही रो रहा होता है। फिर हम देखते हैं पो बहुत सारे मांस का टुकड़ा, जो कि इंसान के मांस का टुकड़ा होता है, एक बाल्टी में डाल देता है और उसी में एक पाइप लगा हुआ होता है और उसी के जरिए जो खून वाला पानी होता है वो जो ना क्रिस के ऊपर गिर रहा होता है। फिर हम पो को देखते हैं जो कि इंसान के जो ना कंकाल को फेंकने के लिए जंगल में आया हुआ होता है। अब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है तो उस तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं लारा को, जो कि आराम से नहा रही होती है, मजे ले रही होती है। फिर लारा कुछ अपनी तस्वीरें खींचती है सोशल मीडिया पर डालने के लिए। फिर उस तस्वीर को चेक करने लगती है कि आखिर कौन सी अच्छी तस्वीर है। तभी एक तस्वीर में उसे कोई पीछे खड़ा दिखाई दे जाता है, जो कि पो ही होता है। जब लारा पीछे देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अब लारा पानी से बाहर निकलती है और चारों तरफ अच्छे से देखती है, लेकिन फिर भी उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर लारा पानी के अंदर जाकर आराम से जो ना नहाने का मजा लेने लगती है। फिर हम देखते हैं पो उसके पीछे ही खड़ा हुआ होता है और वहां पर पिगलेट भी आ जाता है और दोनों उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन लारा को पता भी नहीं चलता है कि उसके पीछे दो जो है ना यमदूत आकर खड़े हो चुके हैं। फिर जो पिगलेट होता है वो लारा का मुंह बंद कर देता है और उसे जो ना बेहोश कर देता है। फिर हम लारा को देखते हैं जो अजीब तरीके से बंधी हुई होती है
पिगलेट वहां पर हाथ में हथौड़ा लेकर आ जाता है और अपना एक पैर लारा के पीठ के ऊपर डाल देता है और जोर से उसे दबा कर रखता है। पो को देखते हैं जो कार में बैठा होता है और कार को स्टार्ट कर चुका होता है। लारा ये देखकर समझ जाती कि क्या होने वाला है और इशारे से ना करने के लिए कह रही होती है, लेकिन पो गाड़ी स्टार्ट करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है और गाड़ी का एक पहिया लारा के सर के ऊपर चढ़ा देता है और लारा के सर का कचुम्बर बन जाता है। लारा के चिल्लाने की आवाजें मारिया उसके दोस्त के कानों में जाती है। सभी भागते हुए घर के अंदर आते हैं तो वहां पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। फिर मारिया अपने दोस्त के साथ बाहर निकलती है तो देखती है कार अपनी जगह से दूसरी जगह पर खड़ी होती है। उसका दरवाजा भी खुला होता है, यहाँ तक कि घर का मेन दरवाजा भी खुला हुआ होता है। अब ये देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर डरे डरे घर के अंदर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी लेस की नजर लारा पर पड़ जाती है जिसका सर बुरी तरह से कुचला हुआ होता है और मरी पड़ी हुई होती है। यह देखने के बाद तो ये लोगों की हालत खराब हो जाती है और डर के मारे भागते हुए घर के अंदर जाते हैं जहां बाकी लोग भी खड़े होते हैं और सभी बहुत घबराए हुए होते हैं और सभी दरवाजे के एक पास आ जाते हैं जहां पर शीशे पर लिखा होता है गेट आउट। ये सभी को समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई तो आसपास घूम रहा है जो कि लोगों को मार रहा है। अब सभी फैसला करते हैं कि वो अपने हाथों में हथियार ले लेंगे ताकि कोई खतरा है तो उनसे मुकाबला कर सके। अब फिर सभी अपने अपने हथियार ले लेते हैं और जो जोई होती है वो अपना गन भी ऊपर से जाकर ले लेती है। अब सभी एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और जोई एलिस के साथ मेन दरवाजा बंद करने के लिए चली जाती है। सभी डरे हुए होते हैं और हम देखते हैं पो को जो कि घर में ही इधर उधर घूम रहा होता है। फिर हम देखते हैं जोई और एलिस को जो कि डरे हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से आ जाता है पिगलेट जो कि हमला करके वहां पर जो एलिस होती है उसे नीचे गिरा देता है और जोई देखकर डर जाती है और वो पीछे हटती है और पानी में गिर जाती है और पानी में जो है ना वो अंदर ही होती है। और हम देखते हैं पिगलेट को जो कि वहां पर एलिस को नहीं मारता है और जो जोई होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और पिगलेट भी पानी के अंदर उतर जाता है हथौड़ा लेते हुए और जो जोई होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो जोई के पास पहुंच जाता है और हथौड़ा से तेज हमला करता है उसके सर के ऊपर। फिर हम देखते हैं एलिस को जिसका होश आ चुका होता है। ये देखकर वो चिल्ला रही होती है, ऐसा ना करने के लिए कह रही होती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है और वहां पर उसका काम तमाम हो जाता है। वहां पर मारिया और लेस भी आ जाते हैं और पानी की तरफ देखते हैं तो पानी में जोई की लाश तैर रही होती है और वो मर चुकी होती है। सामने का नजारा देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। बाहर का सीन देखते हैं जहां पर पिगलेट और पो जो होते हैं एलिस को ले जा रहे होते हैं और मारिया लेस भी इनका चोरी छुपे जो है ना पीछा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं पो को जो कि शहद खा रहा होता है और सामने ही एलिस बंधी पड़ी हुई होती है। फिर पो एलिस के पास आता है और अपने हाथों से एलिस को बहुत मारता है, फिर मारकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वहां पर मारिया और लेस भी आ जाते हैं और मौका देखकर एलिस को बचा लेते हैं। फिर तीनों वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन उन्हें किसी की आवाजें सुनाई देती। अब तीनों वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें क्रिस दिखाई दे जाता है जो कि बुरी तरह से घायल होता है। अब क्रिस जो है ना उन लोगों को देखकर विनतियां करने लगता है, उसे बचाने के लिए कहने लगता है। अब तीनों भी जो ना क्रिस के रसिया को खोल लेते हैं, उसे बचा लेते हैं, लेकिन क्रिस तीनों से कहता है कि एक लड़की और है जिसे सुबह वो लोग लेकर आए थे। अब क्रिस तीनों को उसे भी बचाने के लिए कहता है और मारिया सभी मिलकर उस लड़की की तरफ जाते हैं जहां पर वो बंदी बैठी हुई होती है जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और उसका चेहरे का जो ना हुलिया ही बदल चुका होता है। मारिया सभी मिलकर उस लड़की को बचा लेते हैं और सहारा देकर बाहर ले जाने लगते हैं। बाहर जाने के बाद लड़की की नजर आईने पर पड़ जाती है और जब अपना चेहरा देखती है तो बहुत रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब सभी उसे चुप रहने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की अचानक से गुस्सा हो जाती है और मारिया के हाथ से गन ले लेती है और बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सभी को बुलाने लगती है। वहां पर पिगलेट आ जाता है और वो लड़की जब उस पर गोली चलाती है तो गोली ही नहीं चलता है। अब वो डर जाती है और पीछे हटने लगती, लेकिन पीछे पो आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अब पो जो है ना उस लड़की को पकड़कर नीचे गिरा देता है और फिर शहद निकालकर पूरा का पूरा शहद उस लड़की के थोपड़े पर डाल देता है और पिगलेट वहां पर आ जाता है। नीचे बैठने के बाद शहद के साथ साथ उस लड़की का थोपड़ा भी खाने लगता है। ये नजारा देखने के बाद तीनों के तीनों बहुत डर जाते हैं, जिसकी वजह से आवाजें हो जाती और पिगलेट सुन लेता है और इन तीनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब मारिया और लेस वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एलिस वहीं पर रह जाती। अब उसकी नजर एक बहुत बड़े हथौड़े पर जो कि सामने ही पड़ा होता है उसे उठा लेती है और जब पिगलेट उसके सामने आता है तो एलिस हथौड़े से उस पर हमला कर देती है।
मारिया लेस को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं और पीछे पीछे पो उसका पीछा कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं एलिस को जो कि पिगलेट को बांध चुकी होती है जंजीरों से और हथौड़े से मार मार कर अपने सभी साथियों का जो है ना बदला ले रही होती। फिर हम देखते हैं मारिया और लेस को जो कि जंगल में आ चुके होते हैं और वहां पर पो भी आ चुका होता है और उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो एक जगह पर खड़ा हो जाता है। फिर हम एलिस को देखते हैं जो कि पो को मार रही होती है और फिर फाइनल हमला उसके सर पर जोर से करती है और पिगलेट नीचे गिर जाता है और पिगलेट के चिल्लाने की आवाज पो के कानों में पहुंच जाती है और पो जो है ना वहां पर आ जाता है और जो एलिस होती है उसे पकड़कर ऊपर उठा देता है और अपना एक बहुत बड़ा तलवार निकालता है और एलिस के मुंह के आर पार कर देता है। वहां पर मारिया और लेस भी आ जाते हैं और सामने का नजारा देखकर ये लोग डर जाते हैं और चिल्ला उठते हैं और आवाजें सुनने के बाद जो पो होता है इन दोनों के पीछे पड़ जाता है और ये दोनों भागने लगते हैं और पो इसका पीछा कर रहा होता है और ये लोग भागते हुए सड़क पर आ जाते हैं और सामने देखते हो तो सामने एक गाड़ी आ रही होती है। सभी उस गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं, अंदर में कुछ लोग होते हैं। अब मारिया जो है ना सभी से मदद मांगने लगती है। अब अंदर से 5-6 लोग बाहर निकलते हैं और मारिया बताती कि पीछे उसे जो है ना एक शैतान पड़ा हुआ है और सभी सामने देखते हैं तो सामने उन्हें पो दिखाई दे जाता है। अब सभी जो है ना अपने कार से हथियार निकाल लेते हैं और जाकर वहां पर पो को बुरी तरह से मारने लगते हैं, कभी पैर पर कभी सर पर। और हम देखते हैं मारिया और लेस को जो कि गाड़ी में बैठ चुकी होती है। पो अब बहुत मार खा चुका होता है, उसे अब बहुत गुस्सा आ जाता है, उसकी मुट्ठी कस जाती है और पो अपना हाथ उठाता है और एक बंदे पर हमला कर देता है। उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो फिर दूसरे बंदे को पकड़ता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है और तीसरे बंदे को नीचे गिराकर उसका सर कुचलकर मार डालता है और सभी को एक एक करके बुरी तरह से मार डालता है। लेस और मारिया ये सब देखकर बहुत ही डर जाते हैं और ये दोनों गाड़ी स्टार्ट करके आगे जाने लगते हैं, लेकिन पो गाड़ी के सामने आ जाता है और ये लोग पो के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देते हैं। लेकिन पो मरा नहीं होता है और गाड़ी के ऊपर आ चुका होता है और शीशे के सामने जाकर शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये दोनों बहुत डर चुके होते हैं, गाड़ी बहुत तेज जा रही होती है और आगे जाकर ठुक जाती है। फिर मारिया को जब होश आता है तो सामने की तरफ देखती है तो वो वहां पर लेस को पकड़कर ले जा रहा होता है। जब वो पूरी तरह से उसे होश आता है और सामने की तरफ देखती है तो पो खड़ा होता है जिसके हाथ में लेस की सर कटा हुआ होता है। ये देखने के बाद मारिया बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पो वहां पर आ जाता है और मारिया को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर क्रिस आ जाता है और तेजी से गाड़ी जो वहां पर पो को ठोक डालता। क्रिस और मारिया को लगता है कि पो मर चुका है। फिर ये दोनों एक दूसरे को सहारा देकर वहां से जाने लगते हैं क्योंकि दोनों की हालत खराब होती है, सही से चल भी नहीं पा रहे होते हैं। अब पो को होश आ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं होता है। ये देखने के बाद वो लोग बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन इनकी हालत खराब होती है तो ज्यादा दूर भाग भी नहीं पाते और पो इन दोनों के सामने आ जाता है और मारिया को पकड़ लेता है। अब क्रिस पो से कहने लगता है कि वो खुद यहाँ पर रुकेगा, कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन मारिया को वो ना मारे। लेकिन पो जो है ना क्रिस के छोड़ जाने के बाद सभी ने कसम खाई थी कि वो कभी जो है ना बात नहीं करेंगे, लेकिन पो अब कहता है यहाँ क्रिस से कि वो जो है ना उसे छोड़कर चला गया था और फिर मारिया का जो है ना गला काट डालता है और जो क्रिस होता है ये देखकर डर जाता है और चिल्लाकर वहां से भाग जाता है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।